नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। राधे राधे। ब्रिजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आप रसपान कर रहे हैं मार्गशीर्ष महात्म की कथाओं का। अब तक आप मार्गशीर्ष या अगैन मास के महात्म के 5वें अध्याय तक की कथा का रसपान कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम मार्गशीर्ष महात्म के 6ठे अध्याय की कथा का रसपान करेंगे, जिसमें हम भगवान की पूजा में घंटानाद और चंदन का महात्म सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मार्गशीर्ष महात्म 6ठा अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे भगवान, घंटानाद और चंदन का महात्म ठीक ठीक कहिए। भगवान कहने लगे कि हे देवेश, जो स्नान और पूजन के समय घंटानाद करता है उसका फल सुनिए। वह मनुष्य हजारों और असंख्य कोटि वर्ष पर्यंत अप्सराओं से सेवित मेरे लोक में वास करता है, क्योंकि घंटा में समस्त बाजे और देवताओं का वास कहा गया है। इसलिए सब प्रकार से घंटा नाद कराएं। समस्त वाद्यमयी घंटा मुझको अत्यंत प्रिय है। इसके वादन से 7 कोटि यज्ञ का फल मिलता है। विशेष करके मेरे पूजन के समय मेरी और घंटानाद करें तो 1000 मनवंतर वर्ष पर्यंत तथा असंख्य मनवंतर वर्ष में प्रसन्न रहता हूँ। मृदंग और शंखनाद के ओंकार ध्वनि को मिलाकर, अर्थात ओंकार ध्वनि को करता हुआ मेरा पूजन करता है, वह निरंतर मोक्ष को प्राप्त करता है। हे पुत्र, जिस जगह मेरे सामने नाद से युक्त वैष्णवों से पूजित घंटा स्थित रहता है, वहाँ पर मुझको ही स्थित समझो। जो मेरे सामने गरुड़ के चिन्ह से युक्त अथवा सुदर्शन चक्र के चिन्ह से युक्त घंटा को स्थित करता है, उसके सब पापों को मैं हरता हूँ। जो मेरे पूजन के समय घंटा नाद करता है, उसके 100 जन्मों के पापों को मैं हरता हूँ। जो मेरे पूजन के समय अथवा शयन के समय घंटा नाद करता है, उसको कोटि गुणा फल मिलता है। जो मनुष्य गरुड़ पर स्थित शंख, चक्र, गदा, पद्म से युक्त तथा लक्ष्मी से युक्त मुझ देवेश का पूजन करता है, उनको देवता दर्शन, व्रत, दान, उपवास और तीर्थ आदि करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। जो मनुष्य कली में गरुड़ के ऊपर मेरी मूर्ति स्थापित करेंगे, वह कल्प कोटि वर्ष पर्यंत वास के लिए मेरे परम पद को जाएंगे। जो मेरे सामने मंदिर में या घर में गरुड़ से युक्त घंटा को स्थापित करते हैं, वहाँ पर सहस्त्रों कोटि देवता और तीर्थ वास करते हैं। जो एकादशी को और रात्रि को मेरी वासना से युक्त होकर गरुड़ पर स्थित मेरी पूजा करता है, वह धन्य है। और गान नृत्य करता है तो वह नरक में गए पितरों को भी तार देता है। हे पुत्र, सुनो, मैं और भी घंटे के महात्म को कहता हूँ। जो घंटा मेरे सामने मेरे नाम से अंकित और वैष्णवों से पूजित होकर जहाँ पर रहता है, वहाँ पर तुम मुझको ही स्थित समझो। जो गरुड़ से युक्त घंटा को मेरे स्नान, पूजन, चंदन विलेपन, धूप और दीप के समय बजाता है, वह प्रतिदिन मेरे सामने इस नाम से 10,000 यज्ञ, इतने ही गोदान और असंख्य चंद्रायण व्रत के फल का भागी होता है। घंटानाद के साथ विधि से रहित भी पूजा सफल होती है और मेरा परम पद प्राप्त होता है। गरुड़ से चिन्हित और चक्र से चिन्हित घंटा कोटि जन्म के भय को नाश करता है। हे देवेश, गरुड़ से चिन्हित घंटा को देखकर मैं प्रतिदिन वैसे ही प्रसन्न रहता हूँ जैसे निर्धन मनुष्य लक्ष्मी को देखकर प्रसन्न होता है। जो घंटा दंड के ऊपर शिर भाग में चक्र को अथवा मेरे प्रिय गरुड़ को स्थापित करता है, वह तीनों लोकों को स्थापित करता है। जो अंत समय में घंटा के नाद को सुनता है, कोटि पापों से मुक्त होने पर भी यमराज के दूत उसके समीप नहीं आते। हे पुत्र, घंटा नाद से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और देवताओं, रुद्रों और पुत्रों के उत्सव का कारण होता है।
गरुड़ के अथवा चक्र के चिन्हों से चिन्हित ना रहने पर भी घंटा नाद से मैं भक्तों पर प्रसन्न रहता हूँ। जिसके घर में गरुड़ से चिन्हित घंटा रहता है उस घर में सर्पों का भय नहीं होता और अग्नि तथा वज्रघात का भी भय नहीं रहता। जिसके घर में मेरे सामने घंटा और शंख स्थित नहीं होता वह कैसे भगवान और कैसे मेरा प्रिय हो सकता है। अब मैं चंदन का महात्म्य तुमसे कहता हूँ, जिसको मेरे अर्पण करने से निसंदेह मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है। पुष्प, कपूर, आगा कस्तूरी, जायफल से युक्त चंदन को अथवा मुझको अत्यंत सुखदायी तुलसी के काष्ठ के चंदन को मेरे लिए नित्य ही देता है। मनुष्यों में श्रेष्ठ कली में भगवान का भक्त अनंत युग पर्यंत स्वर्ग में जाकर वास करता है। जो तुलसी काष्ठ को मेरे लिए देता है अथवा मालती के पुष्पों से मेरा पूजन करता है वह फिर माता के स्तनों से दुग्ध पान करने वाला नहीं होता अथवा वह फिर जन्म नहीं लेता। मैं तुलसी काष्ठ के चंदन को अर्पण करने से 100 जन्मों में किए हुए पापों को नष्ट कर देता हूँ, क्योंकि समस्त देवताओं को तुलसी काष्ठ का चंदन अति प्रिय है। वैसे ही पितरों को भी विशेष करके अति प्रिय है। जब तक अति पवित्र तुलसी काष्ठ का चंदन मेरे लिए पूजा में अर्पित देखने में नहीं आता तभी तक श्रीखंड चंदन श्रेष्ठ है और तभी तक अंगूर श्रेष्ठ हैं और तभी तक कस्तूरी और कपूर सुगंधित हैं। जो लोग कलयुग में मेरे लिए मार्गशीर्ष मास में तुलसी काष्ठ का चंदन देते हैं वे कृतार्थ हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भगवान होकर कलयुग में मार्गशीर्ष मास में तुलसी काष्ठ के चंदन को नहीं देता है वह मनुष्य भगवत भक्त नहीं है। जो मार्गशीर्ष मास में कुमकुम, अंगूर, कस्तूरी, श्रीखंड और चंदन से मेरे शरीर में लेप करता है वह कोटि कल्प पर्यंत स्वर्ग में वास करता है। जो कपूर, अंगूर को मिलाकर चंदन से और मुझको विशेष रूप से प्रिय कस्तूरी से लेपन करता है और शंख में चंदन रखकर उस चंदन से मेरे लेपन करता है तो मैं उससे 100 वर्ष के लिए प्रीति करता हूँ। जो सदैव मार्गशीर्ष मास में भक्तिपूर्वक तुलसी पत्रों से तथा आंवले से मेरी नित्य सेवा करता है वह इच्छित फल का भागी होता है। इति श्री स्कंद महापुराणे मार्गशीर्ष मास महात्म्य भाषा तुलसी चंदन अर्पण 6ठा अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये थी मार्गशीर्ष मास महात्म्य के 6ठे अध्याय की कथा। आपको आज की ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको आज की ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।